बहुत समय पहले की बात है। पांडव वनवास में थे। एक दिन भीम जंगल में घूम रहे थे। उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। वे खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा मानते थे। चलते चलते अचानक उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। रास्ते के बीचों बीच एक बूढ़ा बंदर लेटा हुआ था। उसकी लंबी पूंछ पूरे रास्ते में फैली हुई थी। जंगल शांत था, लेकिन उस बंदर की आंखों में कुछ रहस्यमयी चमक थी। भीम गुस्से में बोले, अरे बंदर, रास्ता छोड़ो, मुझे आगे जाना है। बूढ़ा बंदर धीरे से मुस्कुराया। वह और कोई नहीं बल्कि हनुमान थे, लेकिन भीम उन्हें पहचान नहीं पाए। हनुमान ने कमजोर आवाज में कहा, पुत्र, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मुझसे उठा नहीं जाता। अगर जल्दी है तो मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम हंस पड़े। बस इतनी सी बात, मैं पहाड़ उठा सकता हूँ। उन्होंने एक हाथ से पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। भीम चौंक गए। उन्होंने दोनों हाथ लगाए, पूरी ताकत लगा दी। जमीन कांपने लगी, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे, लेकिन पूंछ वहीं की वहीं रही। अब भीम के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने पूरी शक्ति से दहाड़ लगाई और फिर कोशिश की, मगर इस बार भी असफल रहे। भीम के मन में डर पैदा होने लगा। यह कोई साधारण बंदर नहीं हो सकता। वे झुककर बोले, प्रभु, आप कौन हैं? आपकी शक्ति अद्भुत है। तभी बूढ़ा बंदर मुस्कुराया। अचानक चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। हवा जोर से चलने लगी। जंगल जय श्री राम के स्वर से गूंज उठा। हनुमान अपने विराट रूप में प्रकट हुए। भीम आश्चर्य से कांप उठे। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े, क्योंकि दोनों वायुदेव के पुत्र थे, यानी वे भाई थे। हनुमान बोले, भीम, शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। सच्चा वीर वही है जिसमें विनम्रता हो। भीम की आंखों में आंसू आ गए। भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मुझे असली ताकत का अर्थ समझ आया। हनुमान ने आशीर्वाद दिया, जब भी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कहा जाता है कि बाद में महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान विराजमान थे, जिससे पांडवों का साहस और बढ़ गया। उस दिन के बाद भीम का घमंड हमेशा के लिए टूट गया और उन्होंने सीख लिया कि ताकत से बड़ी चीज है नम्रता। अगर आपको ये शिक्षा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।